बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। वजीराबाद से आपको बताते चले, गुज़िश्ता रोज नवाही गांव सारो की चीमा में पुरानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल होने वाले 3 मासूम तालिबे इल्म भाइयों गुलरेज नासर, हसीब नासर, शबरेज नासर समेत उनके दोस्त बिलाल वल्द फैज अहमद की इज्तिमाई नमाज जनाजा पुलिस के हिसार में हजारों सोगवारों की मौजूदगी में अदा कर दी गई। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर रिक्कत अमेज मनाजिर देखने में आए। हर आंख अश्कबार थी और फिजा सोगवार थी। थाना अहमद नगर पुलिस ने एक मुलजिम महमूद वल्द मुश्ताक आराई को गिरफ्तार कर लिया है। दीगर 4 मुलजिमान नकाश वल्द इलियास, इशफाक वल्द इलियास, ताहर वल्द इलियास, अहमद वल्द मुश्ताक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। याद रहे कि चंद साल कबल राना नासर और इलियास आराई के माबैन 5 मरले प्लॉट का तनाजा चल रहा था। 1 साल कबल राना नासर के बेटे जुहेब ने फायरिंग करके इलियास फौजी और इसके बेटे सुबहान आराई को कत्ल कर दिया था, जो कि अभी तक जेल में हैं। गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाले 3 कमसिन सगे भाई राना नासर के बेटे थे। चौथा मकतूल बिलाल राना नासर का मुलाजिम था, जो कि तीनों भाइयों को ट्यूशन सेंटर छोड़ने जा रहा था कि मुलजिमान जो कि ताक लगाए खड़े थे, जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके चारों को कत्ल कर दिया। याद रहे कि 5 मरले का प्लॉट 6 जाने ले चुका है। बड़ा जानी अलमिया होने के बावजूद मकामी सियासतदानों की जनाजा में अदम शिरकत और बेहिसी पर अहले इलाका ने गम गुस्से का इजहार किया है। इस जनाजे के मौका पर SP सदर गुजरांवाला समेत पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। खबर है शोरकोट से DPO झंग मलिक तारिक महबूब ने अचानक थाना शोरकोट का दौरा किया। मलिक तारिक महबूब ने थाना शोरकोट का सरप्राइज विजिट किया। DPO झंग ने तहसील हेडक्वार्टर शोरकोट में पुलिस खिदमत काउंटर का भी विजिट किया। DPO झंग मलिक तारिक महबूब ने थाना में रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। इस मौका पर DPO झंग मलिक तारिक महबूब के हमरा DSP सर्कल शोरकोट महर हयात सरगाना भी मौजूद थे। खबर है अहमदपुर सियाल से साहबजादा ग्रुप एंड फ्रेंड्स ग्रुप की शान और जान साहबजादा मोहम्मद हबीब सुल्तान के दस्ते रास्त मोहम्मद मुजम्मल असलम भट्टी की मीडिया से गुफ्तगू। हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, हमें पुलिस की परवाह नहीं है, हमें गिरफ्तारी की परवाह नहीं है। मेरी और मेरी आने वाली नस्लें इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बान हैं। हमारा जीना मरना साहबजादा ग्रुप के साथ है। हम इमरान खान की हर एक आवाज पर लब्बैक कहेंगे। हम निकलेंगे अपने मुल्क की खातिर, अपने मुल्क की अवाम की खातिर। हम निकलेंगे अपनी हकीकी आज़ादी की खातिर। मोहम्मद मुजम्मल असलम भट्टी का कहना था कि मुल्क की आज़ादी की इस जंग को सियासत नहीं जिहाद समझकर लड़ना है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान की अवाम के हकूक के लिए लड़ना भी एक इबादत है। साहबजादा मोहम्मद हबीब सुल्तान के दस्ते रास्त मोहम्मद मुजम्मल असलम भट्टी का कहना था कि आइंदा आने वाले इलेक्शन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान में भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे और पूरे जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। खबर है शोरकोट से असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने चार्ज संभाल कर काम का आगाज कर दिया। नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने चार्ज संभाल कर काम का आगाज कर दिया। उन्होंने चार्ज संभालते ही मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान और अहलकारों से तारुफी मीटिंग की और आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत की। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हारूनाबाद से खबर है अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावल नगर सलमान लोधी का DPO भावल नगर सैयद अली रजा के हमरा हारूनाबाद का सरप्राइज विजिट, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा और सर्कल हारूनाबाद के थाना जात का दौरा। DC की स्पोर्ट्स जिम्नेजियम 10 रोजा में फाल करने की यकीन दहानी। डिप्टी कमिश्नर भावल नगर सलमान लोधी ने DPO भावल नगर सैयद अली रजा के हमराही में सरप्राइज विजिट किया। TH के अस्पताल में एक्सरे के हवाले से दरपेश मसाइल पर अहकामात जारी किए। इस मौका पर DC सलमान लोधी का कहना था कि दौरे का मकसद तरक्याती कामों का जायजा लेना है, जबकि स्पोर्ट्स जिम्नेजियम को 10 दिन तक फाल कर दिया जाएगा, जबकि कार्डियोलॉजी सेंटर का PC1 तैयार करके भेज दिया गया है। DPO अली रजा ने थाना जात की कारकर्दगी का जायजा लिया। उनका कहना था कि ईगल स्क्वाड सर्विस के जरिए जराइम में खातिर खा कमी वाक़ होगी। आगे बढ़ेंगे। खबर है गोजरा से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आरिफ हुसैन वारसी की रिपोर्ट के मुताबिक गोजरा में थाना सिटी की हदूद में जुल्म की इंतहा। मोहल्ला इंसार कॉलोनी के ओबाश लड़के ने खाला और भांजी को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। गोजरा के मोहल्ला इंसार कॉलोनी गली नंबर 3 की रिहायशी कुरतुल ऐन उम्र 26 साल और इसकी खाला परवीन बीबी उम्र 40 साल को इन्हीं के मोहल्ला के कादर वल्द सईद कौम जट नामी लड़के ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जिन्हें तशवीशनाक हालत के पेश नजर अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलते ही सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। याद रहे कि कादर नामी लड़का पहले भी लड़की को हिरासा करता था। लड़की के अपने घर बताने पर मुलजिम ने तैश में आकर फायरिंग करके खाला और भांजी को शदीद जख्मी कर दिया। हाँ जी बाजी दसना। बेटा मेरा नाम मुमताज है, मैं अंसार कॉलोनी की रहायशी हूँ। ते मेरा बेटी है कुरातुल ऐन ते मेरी भैन है परवीन। ते वो मुंडा बहुत लुच्चा बदमाश है इदा का
ਕੌਣ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਦਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸਈਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਉਹ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਫੁੱਫਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ DSP ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਟੋਭੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕਾਮੇ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ इंसाफ मिले सानू। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले, सीनियर सहाफ़ी हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर खलीलाबाद कॉलोनी में 2 कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर। कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ले जाने की फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। दीपालपुर फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल चोरी करके ले जा रहे हैं। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर है टंडू मोहम्मद खान से। इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक इंफॉर्मेशन ऑफिस में चोरी की वारदात। नामालूम चोर लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी करके फरार हो गए। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज। सहाफी बरादरी में तशवीश। तफसीलात के मुताबिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टंडू मोहम्मद खान के ऑफिस में गुज़िश्ता रात चोरी की वारदात में नामालूम चोर ऑफिस के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत का सामान, जनरेटर, 2 अदद लैपटॉप, कैमरे और दीगर सामान चोरी करके ले गए, जिसकी रिपोर्ट 20 सेक्शन थाने में दर्ज करवा दी गई है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में होने वाली चोरी की वारदात पर टंडू मोहम्मद खान के सहाफियों में तशवीश पाई जाती है। सहाफी बरादरी ने SSP टंडू मोहम्मद खान गुलाम नबी से मुतालबा किया है कि इंफॉर्मेशन ऑफिस में होने वाली चोरी में मुलविस मुल्जिमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर सहाफियों का एहतजाज होगा। आगे बढ़ेंगे। हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब में हजूम के हाथों शहरी की हलाकत का मामला। इंक्वायरी रिपोर्ट निगरान वजीर आला पंजाब को मौसूल। जराये के मुताबिक DPO ननकाना को ओहदे से हटा दिया गया। दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ भी इंक्वायरी और ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। DPO ननकाना साहब आसिम इफ्तिखार को ओहदे से हटा दिया गया। आसिम इफ्तिखार को CPO रिपोर्ट करने की हिदायत। एजाज रशीद को DPO ननकाना साहब तैनात कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले, आयशा अरशद लोधी की मरियम नवाज से लाहौर में मुलाकात। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का 142 आयशा अरशद खान लोधी ने मॉडल टाउन लाहौर में पंजाब भर से नौजवान रहनुमाओं के इजलास में शिरकत की, जिसकी सदारत मरियम नवाज ने की, जिसमें यूथ प्रोग्राम और नौजवान और मुतहर्रिक क़यादत को आगे लाने के लिए जोर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। उस्ताद मोहम्मद से आपको बताते चले, गुज़िश्ता दिनों उस्ताद मोहम्मद की तारीख की सबसे बड़ी चोरी हुई। चोर एहसन ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर तकरीबन 3.5 करोड़ का सोना, चांदी और नकदी चोरी करके ले गए, जिस पर पुलिस ने मेहनत करके बड़ी कार्रवाई करके 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तकरीबन मसरूका सोना, चांदी और नकदी बरामद कर लिए। इस हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है। इस हवाले से पुलिस थाना में SP जिला उस्ताद मोहम्मद हसनैन इकबाल अपने अफसरान SHO अब्दुर्रऊफ जमाली, CI इंचार्ज हाजी खान लाचारी और दीगर टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात बता रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ सदरुद्दीन, ऑन न्यूज़, उस्ताद मोहम्मद बलूचिस्तान। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग आके हमें कवरेज दे रहे हैं। ये प्रेस ब्रीफिंग इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस प्रेस ब्रीफिंग है जो हमने कुछ दिन पहले की थी। तो मौरखा 17-18 जनवरी की रात में एक वारदात हुई थी हमारे उस्ताद मोहम्मद सिटी में, जिसकी वजह से काफ़ी ताजरान बरदरी को स्पेशली और कारोबारी हजरात को काफ़ी बेसुकूनी सी और बेचैनी सी फ़ील हो रही थी और वाकई वारदात भी बड़ी थी। तो उस वारदात में एहसन ज्वेलर्स की शॉप में बर्गलरी हुई थी और जिसमें इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 150 तोले सोना, 3.5 किलो चांदी और नकद रकम तकरीबन 16 लाख रुपए चोरी हुए थे। CCTV फुटेज और टेक्निकल ज़राए की मदद से हमने आइडेंटिफाई किया और इसमें मेन मुलजिम मंठार और मुमताज़ को शनाख्त कर लिया गया। इसी काम पे हमने IG साहब के हुक्म से IG बलूचिस्तान के स्पेशल अहकामात पे हमने एक स्पेशल टीम बनाई, जिसको मैं ख़ुद हेड कर रहा था और लीडिंग एलिमेंट हमारे साथ SHO सिटी SI अब्दुर्रऊफ जमाली थे और सपोर्ट में इनके साथ CIA स्टाफ पूरा का पूरा SI हाजी खान जमाली।
اور یہ سب مل کے اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتے رہے. ہمارے اپنے محدود وسائل کو ہم نے تو مکمل طور پہ استعمال کیا، ساتھ ساتھ ہم نے باقی وسائل اپنے پرسنل لائزون پہ استعمال کیے، جس میں شکریہ ادا کروں گا لاڑکانہ پولیس کا، کمبر شہداد کوٹ پولیس کا اور جیکب آباد پولیس کا، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس میں کافی ہیلپ کی. تو وقوعے کا مقدمہ ہم نے رجسٹر کیا تھا اور پولیس نے تفتیش عمل میں لائی تھی، اور جیسے ہی ملزمان کی شناخت ہوئی تو اس کے بعد ان ملزمان کو اریسٹ کرنے کے لیے اور ریکوری کے لیے ہم نے اپنی کوشش جاری رکھی. تو پھر 27/1/2023 کو شام کے وقت پہ جلال ریٹی، جو کہ اپنے باقی دیگر 3 ساتھیوں کے ساتھ 2 موٹر بائکس پہ آ رہا تھا اور یہ بھی اسی جرم میں شامل تھا، تو اس کو روکنے کے اشارے پہ یہ رکنے کے بجائے ان لوگوں نے پولیس پارٹی پہ فائرنگ کی تھی. پولیس نے بھی حفاظت خود اختیاری میں فائرنگ کی، تو اس کے باقی 3 ساتھی تو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ یہ موٹر بائک، ایک پسٹل اور اس کے حصے کا سامان جو پہلے ہم نے بریفنگ میں بتایا تھا آپ کو، جس میں چاندی زیادہ تر تھی اور 7 تولے سونا تھا اور کچھ رقم تھی، تو اس کے ساتھ ہم نے اس کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا تھا. تو مزید اس سے بھی تفتیش ہم نے عمل میں لائی اور باقی دونوں ملزمان کا بھی کنفرم ہو گیا کہ کون سے تھے ان کے ساتھ. ایک تھا ملزم ممتاز اور دوسرا منٹھار، یہ دونوں بھائی ہیں، یہ رب نواز عرف ربن دشتی کے بیٹے ہیں اور یہ خانپور کے رہنے والے ہیں. اور ان سے ہم نے مزید تفتیش عمل میں لا کر تقریباً 110 سعودی ریال اور ساتھ میں سونا، چاندی، یہ جو آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں یہ ریکور کیے ہیں. سونے کا ابھی تک کنفرم ویٹ نہیں کیا، تو جیسے ہی وے ہو جائے گا تو آپ کو ہم کنفرم انفارمیشن دے دیں گے کہ کتنی ریکوری ہو گئی ہے اور کتنی بقایا ہے. ملزمان بھی تینوں گرفتار ہو چکے ہیں. ایک پہلے زخمی حالت میں گرفتار ہوا تھا، جبکہ ممتاز کو اور منٹھار کو ہم نے ریسنٹلی گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے یہ چیزیں ہمیں ان لوگوں نے نشاندہی کروا کے سندھ کے ضلع شکارپور سے جا کے ریکوری کروائی ہے. آگے بڑھیں گے. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج سے متعلق کیس میں پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی عبوری ضمانت مسترد کیے جانے کے چند گھنٹے بعد سابق وزیر اعظم نے حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. اس سے قبل آج اسلام آباد کے اے ٹی سی نے عمران کی عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی تھی. یہ درخواست پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے بعد ای سی پی کے باہر احتجاج سے متعلق کیس میں کی گئی. فیصلہ جج راجہ جواد عباس حسن نے عدالت میں عدم پیشی کی بنیاد پر سنایا. آگے بڑھیں گے. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ اور محصولات سینیٹر اسحاق ڈار نے بدھ کو فنانس بل 2023 یا منی بجٹ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا، کیونکہ حکومت نے $1.1 بلین کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے قرضے کو غیر مکفل کرنے کی شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کی. بیل آؤٹ پروگرام کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے وقت کے خلاف چلتے ہوئے حکومت نے کل رات جنرل سیلز ٹیکس کی شرح کو 17% سے بڑھا کر 18% کرنے اور سگریٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کرنے کی منظوری دے دی. 170 ارب روپے میں سے 115 ارب روپے اضافی پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرائط پر اتفاق کیا. منی بجٹ کے ذریعے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی زیر قیادت حکومت کا مقصد بجٹ خسارے کو کم کرنا اور ٹیکس وصولی کے نیٹ ورک کو وسیع کرنا ہے، تاکہ واشنگٹن میں مقیم قرض دہندہ کی طرف سے پیش کردہ شرائط کو پورا کیا جا سکے. آگے بڑھیں گے. ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید خالد محمود ہمدانی کی ہدایت پر ایس پی پوٹھوار محمد وقاص خان کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ. ایس پی پوٹھوار نے پتنگ بازی، پتنگ فروشی اور ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے حوالے سے افسران کو ہدایات دیں. میٹنگ میں پوٹھوار اور راول ڈویژن کے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی. پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے مساجد میں اعلانات کروائے جا رہے ہیں. سابقہ ریکارڈ یافتگان سے شورٹی بانڈ لیے جائیں. پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں مزید تیزی لائی جائے. پتنگ بازی قابل تعزیز جرم ہے. ایسے جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. آگے بڑھیں گے. ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن زنیرہ اصفر کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ میں تھانوں کے محرران کی شرکت. ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے کارکردگی کا جائزہ لیا اور ہدایات دی. زیر تفتیش مقدمات کے چالان بروقت مرتب کیے جائیں. تھانوں میں آنے والے شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں. سروس ڈیلیوری کی فراہمی اولین ترجیح ہے. غفلت اور کوتاہی کسی صورت
सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों की जानो माल की हिफाजत अवलीन जिम्मेदारी है, जिसके लिए रावलपिंडी पुलिस 24 घंटे 7 दिन मसरूफ अमल है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मिंचनाबाद से आपको बताते चले, अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और शाम में होलनाक जलजिला में होने वाली तबाहियों में मुतासरीन की इमदाद के लिए मरकजी अंजुमन ताजरान मिंचनाबाद के सिटी सदर मियां मोहम्मद रफीक और तहसील जनरल सेक्रेटरी मियां आमर नदीम सदर मिंचनाबाद प्रेस क्लब ने अंजुमन ताजरान की तरफ से 1 लाख रुपए नकद डोनेशन असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद अहमद जावेद चीमा को दिया। इस मौका पर सदर अंजुमन ताजरान मियां मोहम्मद रफीक जोया और असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद अहमद जावेद चीमा का कहना था, और तुर्की और शाम ने मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तान की इमदाद का भरपूर किरदार अदा किया है। आज वही जिम्मेदारी आज हम पर आ गई है, और तुर्की और शाम वो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं, और हम उनके लिए जो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह और भी करेंगे, और जो कोशिश अब की है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। जिस तरह के आपको पता है कि तुर्की और शाम में जो जल्ज़ला आया, होलनाक, एक खौफनाक जल्ज़ला जिससे बहुत सारा जानी नुकसान और माली नुकसान हुआ, उसके लिए हम उनकी इमदाद के लिए एड इकट्ठी कर रहे हैं, जिसमें अंजुमन ताजरान मिंचनाबाद ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, और इन्होंने 1 लाख रुपया जो सा है वो डोनेट किया है, जो कि ये सरकारी फंड में जाएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनका दिया हुआ फंड कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ेंगे। रतुडीरू से सलीमुल्लाह जलबानी की रिपोर्ट के मुताबिक रतुडीरू के करीब गांव अली शाह जागीर में पाक फौज के मेजर सैयद फराज शाह, कैप्टन सैयद जहां शाह के ताउन से मोहतरम सैयद अली शाह जिलानी ने रिलीफ कैंप कायम करके 500 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन खानदानों में राशन तकसीम किया। इस मौका पर सैयद अली शाह जिलानी और सैलाब मुतासरीन ने हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया वालों का जिन्होंने मेरा साथ दिया है और यहाँ पे आए हैं। जैसे बारिशें चल रही थी, बारिशों के दौरान पूरा इलाका जो है वो डूबा हुआ था, 4-5 फुट पानी था। उस टाइम किसी ने मेरी मदद नहीं की। ये सारे मेरे गरीब जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे बैठ के उन्होंने कालें की थी, नेटवर्क भी नहीं चल रहा था कि हमारे पास हम चौरस पानी है कहाँ जाएं। वो बैठे रहे थे, शहरों में भी जगह नहीं थी, तो राशन की शदीद ज़रूरत थी। पाक आर्मी ने हमारी मदद की। मेरे 2 भतीजे हैं, कैप्टन फराज शाह, कैप्टन जहाज शाह। मैंने उनसे बात की कि भाई ये बेटा ये यहाँ पे हम फ्लड इफेक्ट में फंसे हुए हैं, लोग हमारे हारी और हमारे पड़ोस वाले, उनों के लिए आप क्या करते हैं। पाक आर्मी वालों के साथ उन्होंने बात की, उन्होंने हमारी मदद की। आज फिर उन्होंने कहा कि फ़ास्ट फूड भेज रहे हैं कि अपने इलाके में, अपने गाँव में वो तकसीम करो। मैं शुक्रगुजार हूँ पाक आर्मी, पाकिस्तान आर्मी का, जिन्होंने फ़ास्ट फूड कुछ राशन भेजा है जो मैंने तकसीम किया है। ये सारे आपके पीछे मेरे गांव वाले खड़े हैं, और उनको मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान आर्मी को कि हमारे स्कूल्स हैं और हमारे घर हैं वो ख़त्म हैं, उनके लिए हमारे लिए मदद की जाए तो हम उनके लिए शुक्रगुजार रहेंगे। जी भाई, आज आपको राशन तकसीम किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमको खुशी महसूस हो रहा है, पाक फौजी ने हमको दिया है। इसके अलावा कोई किसी ने मदद की आपको? नहीं, किसी ने मदद ना हमारे से नहीं किया है। सर्वे हुई है आपके गाँव? सर्वे हुआ है, ये फौजी लिख कर गया है, अभी तक पैसा नहीं, कोई चीज़ नहीं मिला है, घर भर सारा टूटा हुआ है। ये अभी सर्दी होगा, पता नहीं कैसे हम रह जाएंगे, पता नहीं है ये सर्दी में कैसा रहेंगे, कि कोई चीज़ कोई मदद नहीं कर रहा है। बस पाक फौजी ये मदद कर रहा है, हमारे को बहुत खुशी हो रहा है। अली शाह को शुक्रगुजार है, हमको राशन दिया है। क्या महसूस कर रहे हैं आपको? जी भाई, जो है ना साई अली शाह का बहुत हम शुक्रगुजार है जो हमको ये राशन दे रहा है, और पाक फौज का भी हम शुक्रगुजार है जो हमारा हेल्प कर रहा है। सैयद अली शाह जिलानी और कैप्टन फराज की जानिब से आपको राशन तकसीम किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अली शाह के आपकी मेहरबानी जो ये खिदमत कर रहा है, अभी अगले वास्ते भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो कि पहले बरसात आया था, हम मुसाफिर था, उसके भी फंड हमको लेता दिया था, अभी भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अगले वास्ते जो ही आएगा जो सारे के साथ सामान वो भी हमको दे देगा। 7 महीने बरसातों को गुजर चुके, सैलाब को गुजर चुके हैं, सर्वे हो गई है आपके गांव की या नहीं?
पैर यहाँ सर्विस दूसरे भी न आते, पर फौजी जो सिक्योरिटी होता है वो आए थे हमारे गोट में, गांव में जो नुकसान होया था उसके सर्विस करके उसके फ़ोटो निकाले थे। अच्छा, पैसे वगैरह मिले उसके? इसके काश नहीं, जो कि फंड जो कि आता है थोड़ा तक वो मिलता है, बाकी पैसे इतने काश नहीं। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी की तरफ से इलाका के मसाइल उजागर करने पर असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के डॉक्टर जैनब ताहिर का नारंग मंडी का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के डॉक्टर जैनब ताहिर का रूरल हेल्थ सेंटर नारंग का अचानक दौरा। नाकस सफाई पर बरहम, सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर और मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जैनब ताहिर पटवारी ऑफिस भी गई और नारंग बल्दिया ऑफिस का भी दौरा किया। मोहल्ला रहमान पार्क में कायम पोलियो ऑफिस में मौजूद पोलियो टीम से मुलाकात भी की। असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के डॉक्टर जैनब ताहिर को वाइस चेयरमैन यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी जुबैर अहमद भट्टी, नायब सदर जुबैर अहमद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी इमरान अफजल दोगल, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी यासीन भट्टी ने क्लब की जानिब से खुशामदीद कहा और इलाके के मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल जिनमें नाजायज तजावुजात, ट्रैफिक की रवानी का मसला, अशिया की कीमतों का मसला बयान किया, जिस पर उन्होंने 2 ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात करने की यकीन दहानी करवाई और कहा कि बकिया मसाइल को जल्द अज जल्द हल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको लिए चलते हैं हारूनाबाद की तरफ। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम अवामी और इंसानी हकूक की अलमबरदार जमात है। जमहूरियत, आइन की बहाली, पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद करते हुए लाजबाल कुर्बानियां दी। कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान ने MRD के प्लेटफॉर्म से अपना कौमी किरदार अदा किया। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुतहदा मजलिस अमल हाफिज वहीद अहमद ऐवान ने किया। उन्होंने कहा कि आज वतन अजीज को मौलाना फजलुर रहमान जैसे कायद की जरूरत है, पहले से ज्यादा है, और पाकिस्तान के सियासी और जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मौलाना फजलुर रहमान कौमी और बैनुल अक़वामी किरदार अदा कर रहे हैं। हाफिज वहीद अहमद ऐवान ने कहा कि हारूनाबाद, फोटाबाद समेत जिला भावलनगर की सीट पर जमीयत उलमा इस्लाम उम्मीदवार मैदान में लाएगी, जिसके लाइहा अमल को तैयार किया जा चुका है। अवाम को जमहूरियत के नाम पर बरादरीज़म की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। अवाम इस्लामी तब्दीली चाहते हैं क्योंकि वो तमाम निज़ाम के डसे हुए हैं और अब पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली नफाज के लिए फैसला कर चुके हैं और खुदा की जमीन पर खुदा के निज़ाम में ही हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रहनुमा साबिक काउंसलर बल्दिया खालिद इकबाल शाद ने कहा है कि हमारे तामीर और तरक्की और पसमानदगी के खात्मे के लिए लाजिम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप को मजबूत करें और मुर्शद हाजी मोहम्मद यासीन की अवाम दोस्ती और इंसानियत की खिदमत के पेश नजर आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करें, ताकि हारूनाबाद, फोटाबाद, चिश्तियां, ढारावाला समेत इलाके भर से बेरोजगारी, भूख अफलास का तदारुक किया जा सके। मुर्शद हाजी मोहम्मद यासीन के वीएन के मुताबिक पसमानदगी हमारे इलाके और अवाम का मुकद्दर नहीं है, जानबूझकर हमारे इलाके और अवाम को ऐसे हालात में झोंका गया है। अब अवाम समझ चुके हैं कि और सब कुछ इन पर अया हो चुका है। चौधरी खालिद इकबाल शाद ने मजीद कहा कि हाजी मोहम्मद सईद अहमद और हाजी मोहम्मद यासीन की सरबराही में वाइटल ग्रुप की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं और मुखालिफिन भी एतराफ किए बगैर नहीं रह सकते। यही वजह है कि अवाम हमारे साथ खड़े हैं और मुखालिफिन को टफ टाइम देंगे। आगे बढ़ेंगे, नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी के इलाके साधोकी से जहां पर मेन जीटी रोड अल नवाब फास्ट फूड के करीब नवीद ऑटो मोटरसाइकिल का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह का आगाज तलावते कुरान पाक से किया गया। तलावते कुरान पाक के लिए कारी मोहम्मद फाहद मुगल तशरीफ लाए और फिर नातिया कलाम भी पढ़े गए और दुआ की गई। मेहमान खसूसी मियाँ रियासत अली, मियाँ शौकत अली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मियाँ मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद तंजील, मियाँ अकबर पीर जानिशा और लाहौर रंग न्यूज के नुमाइंदा मियाँ सुफियान अली, प्रेस क्लब साधुकी के सदर राना खालिद महमूद, सीनियर सहाफी भी मोहम्मद नवीद गुराया ने भी शिरकत की। नवीद ऑटो मोटरसाइकिल के ओनर मिस्त्री मोहम्मद नवीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे यहाँ 1 to 5 मोटरसाइकिल, 70 मोटरसाइकिल, यूनाइटेड मोटरसाइकिल वगैरह का तसल्ली बख्श काम किया जाता है और मोटरसाइकिलों का नया और पुराने सामान और नए पुराने मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त भी की जाती है। आगे बढ़ेंगे, गोजरा से आपको बताते चले, गोजरा में थाना सिटी की हदूद में जुल्म की इंतहा, फायरिंग से 2 खवातीन शदीद जख्मी। इस हवाला से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नासर सदीक से। जी नासर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गोजरा तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी की हदूद मोहल्ला अंसार कॉलोनी के अबाश कादर वल्द सईद ने खाला और भांजी को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। मोहल्ला अंसार कॉलोनी गली नंबर 3 की रहायशी कुर्तुल ऐन उम्र 26 साल और उसकी खाला परवीन बीबी जिनकी उम्र 40 साल बताई जाती है, उनको उन्हीं के मोहल्ला के कादर नामी उबाश ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जिनको इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के लिए रेस्क्यू की टीम ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इंतहाई तशवीशनाक हालत के पेश नज़र अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। दोनों को
इतला मिलते ही सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। याद रहे कि लवाकिन का कहना है कि कादर नामी उबाश पहले भी कुर्तुल ऐन को हरासा करता था। कुर्तुल ऐन के अपने घर बताने पर मुलजम ने तैश में आकर फायरिंग करके खाला और भांजी को शदीद जख्मी कर दिया। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक और न्यूज़ टोमाटेक से। आरिफवाला के तहसील अस्पताल में तामीर होने वाले चिल्ड्रन और गायनी वार्ड का इफ्तिताह महज फोटो सेशन तक ही महदूद रह गया। 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये 20 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड इफ्तिताह के बावजूद फाल न हो सका। अस्पताल इंतजामिया ने सरकार के करोड़ों रुपए लगाकर इमारत को ताला लगा दिया। रिपोर्ट करेंगे आमर रजा तूर। आरिफवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में नए तामीर होने वाले चिल्ड्रन और गायनी वार्ड का इफ्तिताह फोटो सेशन ही साबित हुआ। 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये अहम मंसूबा इफ्तिताह के बावजूद फाल न हो सका। शहरी कहते हैं इमारत पर लगे करोड़ों रुपए किस काम जब यहाँ लगना ही ताला है। ये बिल्डिंग अभी तक लॉक है, बंद है, ठीक है। 1.5 माह कबल जो इफ्तिताह हुआ है, मैं तो वो ये समझता हूँ कि वो फ़ोटो सेशन था, ठीक है। मेरी निगरान वज़ीर आला से अपील है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। ये तकरीबन 1.5 माह पहले इन्होंने इफ्तिताह किया था। इफ्तिताह करने के बाद उसका ताला लगा के बंद किया हुआ है, जबकि इधर रश ज़्यादा होता है। दूसरी जानब अस्पताल के एमएस का कहना है कि ज़िली इंतजामिया के कहने पर इफ्तिताह किया, स्टाफ और दीगर सामान की फराहमी के बाद फाल कर दिया जाएगा। टाइम फ्रेम के दौरान ये कंप्लीट हुई है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें इंटीमेशन थी कि इसका जो है वो आप इनॉग्रेशन करवाएं। इनॉग्रेशन के बाद हमने डिपार्टमेंट को लिख दिया ताकि इसमें प्रॉपर एक सेंट्रल सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, डॉक्टर्स की सीट्स क्रिएट की जाएं। शहरियों का मुतालबा है कि जिस तरह हंगामी बुनियादों पर इस वार्ड का इफ्तिताह किया गया है, इसी तरह फौरी तौर पर फाल भी किया जाए ताकि सरकार के लगे करोड़ों रुपए जाया ना हो। लियाकतपुर से आपको बताते चले, मुकामी शुगर मिल्स इंतजामिया का कारनामा, गैर कानूनी तौर पर जहरीला पानी नहरों में छोड़ दिया। जहरीला पानी पीने से जानवर मरने लगे। महकमा इनहार ने खामोशी इख्तियार कर ली। इलाका मकीनों का एहतजाज, नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात तारक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। मकामी शुगर मिल इंतजामिया ने महकमा इनहार की मिली भगत से मिल का जहरीला पानी सरकारी नहरों में छोड़ना मामूल बना लिया। जहरीले पानी से फसलें तबाह हो गई। किसानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि मिल्स का जहरीला पानी की वजह से हमारे जानवर पानी पीकर मर रहे हैं और इंसान जल्दी व दीगर मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। महकमा इनहार की कई बार शिकायत की मगर उस तरफ से कोई तवज्जो ना दी गई। किसानों ने एहतजाज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खां से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ तारिक शाद, ऑन न्यूज़ लियाकतपुर। जनाब मैं अब्दुल गफूर बोलदा पिया। मौजा परारा शरीफ दे विच RY मिल जिहड़ी है ना इत्थे लगी हुई है। ये जहरीला पानी नहरें दे विच छोड़ते बगैर कानून दे। अच्छा सारे माल मवेशी जिहड़े ना वो बीमार थींदे पिन, बंदे बीमार थींदे पिन, बच्चे बीमार थींदे पिन। अच्छा जे असां कोई एहतजाज वगैरह करूं तो असां पर्चे दा धमकियां देन। अच्छा लिहाजा असां अपना AC DC कमिश्नर साहब को इल्तजा करने पियूं, वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब ये RY वाले बिल वाले थोड़ा जा मिसाल तौर नाल इहो करन, साडा ताउन करन, साडे नाल बड़ा जुल्म करने पैने। शेखुपुरा से आपको बताते चले, 2 ग्रुपों में मुसल्ला तसादुम। कठियाला विरका मुरीद के में पुरानी दुश्मनी की वजह से तसादुम हुआ। 2 ग्रुपों में तसादुम की वजह से 3 अफराद जख्मी। कठियाला विरका मुरीद के में पुरानी दुश्मनी की वजह से 2 ग्रुपों में मुसल्ला तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले अफराद में सलीम अली वल्द मिराज 3, मोहम्मद नईम वल्द मिराज 3, मिराज 3 वल्द इमाम दीन शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने फौरी रिस्पॉन्स करते हुए तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद THK अस्पताल मुरीद के शिफ्ट कर दिया। ऑन न्यूज के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।